हाँ जी बेटा, मैकबेथ का सीन 3 स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है बेटा। सीन 3 में हमें ये लोग फिर से लेकर जाते हैं हीथ पर। तो विचेस जो है वो हमें फिर हीथ पर दिखाई देती हैं और हमें हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंसमेंट, तो हमें ड्रम्स की हेराल्डिंग भी सुनाई दे रही है। तो बेटा विचेस आती हैं और ड्रम्स जो हैं ये आर्मी के ड्रम्स हैं जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और बेटा फिर हीथ पर मैकबेथ और बैंकू दोनों आ रहे हैं। तो हीथ्स को क्रॉस करके ये बेटा जाएंगे किंग डंकन के पास। तो ये बीच में जो है ये बेटा जब हीथ पर पहुंचते हैं तो मैकबेथ और बैंकू ये उनके मिलिट्री के ड्रम्स हैं जिनकी आवाज़ आ रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है। और ये बेटा 3 विचेस को देखते हैं और इन तीनों विचेस को देख के बैंकू और मैकबेथ अमेज्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता ये किसको देख रहे हैं। जो फर्स्ट विच है बेटा वो हमेशा बात करती है पास्ट की, जो सेकंड विच है वो प्रेजेंट की बात करती है और थर्ड विच फ्यूचर की बात करती है। तो जब इन दोनों ने इन विचेस को देखा, कंफ्यूज्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए और उनसे पूछते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये जैसे ही पूछा मैकबेथ ने तो फर्स्ट विच कुछ जवाब नहीं देती पर मैकबेथ को बोलती है थेम्स ऑफ ग्लेमिस, उसको ग्रीट करती है, उसको थेम्स ऑफ ग्लेमिस के नाम से पुकारती है। क्योंकि फर्स्ट विच हमेशा पास्ट की बात करती थी तो वो उसे थेम्स ऑफ ग्लेमिस बोलती है, क्योंकि अभी तक मैकबेथ जो है उसको टाइटल मिला हुआ था थेन ऑफ ग्लेमिस का। और बेटा जैसे ही वो उसे थेन ऑफ ग्लेमिस कहती है तो मैकबेथ जो है वो कुछ नहीं सरप्राइज नहीं होता, ठीक है वो तो था ही थेन ऑफ ग्लेमिस, तो बेटा वो कुछ खास बोलता नहीं है। इतने में जो सेकेंड विच है बेटा, वो सेकेंड विच इसको बोलती है मैकबेथ को यू आर थेन ऑफ कॉर्डर। अब थेन ऑफ कॉर्डर जो है ये इसे पता नहीं है कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया हूँ, मुझे किंग डंकन ने थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है, तो उसको ये पता ही नहीं है। और बेटा इतनी देर में थर्ड विच जो कि फ्यूचर की बात करती है वो एकदम से मैकबेथ से कहती है यू विल बी ही हु विल बी द किंग हियर आफ्टर। राजा के बाद तुम ही राजा बनने वाले हो यहाँ के स्कॉटलैंड के। यू विल बी द ही हु विल बी द किंग हियर आफ्टर। अब जो है वो तुम किंग बनने वाले हो स्कॉटलैंड के। बेटा ये सुन के वो एकदम से शॉक्ड रह जाता है। बैंकू जो कि पास में खड़ा हुआ था वो सारी बातें सुन रहा था, उसको भी इंटरेस्ट आया। तो बेटा उसने पूछा मेरा फ्यूचर क्या होगा? अगर मैकबेथ को आप ऐसा ऐसा बता रहे हो तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? तो बेटा जो फर्स्ट विच है वो बैंकू से बड़ी मीनिंगफुल, बहुत समझदारी की बात कहती है। बैंकू को बोलती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर देन मैकबेथ। तुम मैकबेथ से हमेशा कम रहे हो पर उससे ज़्यादा महान हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था बेटा जो कि विचेस ने समझाया नहीं पर हमें समझ आ रहा है कि अच्छा और बुरा इसका डिस्क्रिमिनेशन, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, इसे बैंकू बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। और बेटा वो मैकबेथ से नीचे पोजीशन पे रहता है, हमेशा पीछे वाली पोजीशन पे रहता है, पर उससे महान इसलिए है क्योंकि उसे अच्छे बुरे का ख्याल रहता है। इतनी देर में सेकेंड विच जो कि प्रेजेंट की बात करती है वो मैकबेथ से बेटा बैंकू से कहती है तुम नॉट एज हैप्पी एज मैकबेथ एंड यट मस्ट हैप्पियर। तुम उतने खुश नहीं हो जितना मैकबेथ है पर तुम उससे ज़्यादा खुश हो। कहने का मतलब ये बेटा जब बैंकू जो है वो अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं होने देता तो वो मैकबेथ से ज़्यादा जो है वो खुश है।
और मैकबेथ से बेटा मैकबेथ खुश है पर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है, तो बैंकू को वो बोलती है तुम बहुत खुश हो पर तुम मैकबेथ से ज़्यादा खुश हो, मतलब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है, पीसफुल है। थर्ड विच बेटा बैंकू को बोलती है तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, हिज डिसेंडेंट्स मतलब तुम्हारे आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी किंग्स, वो राजा बनेंगे, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। और बेटा इतना जैसे ही उसने बोला, मैकबेथ उनसे पूछता है ये सब कैसे पॉसिबल होगा, तो वो गायब हो जाती है, वैनिश इन द एयर, वो गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही हैं बेटा, कहाँ चली गई हैं। और ये जो है बेटा मैकबेथ की स्लीपिंग एम्बिशन थी, हमेशा से ये एम्बिशन थी पर सोई हुई कि वो राजा बने। ये बातें सुन के बेटा उसकी ये एम्बिशन मैकबेथ की जाग गई कि मुझे तो राजा बनना है। अब तो विचेस ने भी बोल दिया। और ठीक इसी समय जैसे ही वो डिसअपियर होती हैं विचेस, यहाँ बेटा रॉस से तो हम फर्स्ट सेकंड सीन में मिल ही चुके हैं, रॉस एंड एंजर्स दोनों लॉर्ड्स आते हैं। और बेटा ये मिनिस्टर्स आके इसको मैकबेथ को बताते हैं कि आप थेन ऑफ कॉर्डर बन गए हैं। थेन ऑफ कॉर्डर को फांसी की सज़ा हो गई क्योंकि उसने राजा के अगेंस्ट रिबेल किया था और आपको राजा ने डंकन ने थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया। और बेटा ये सुन के तो उसे लगता है अरे अभी तो विचेस ने मुझे बताया था थेन ऑफ कॉर्डर में बनूंगा और मैं बन भी गया। और बेटा उसका दिमाग डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उसको ये लगने लगता है फिर तो मैं राजा भी बनूंगा, पर मैं राजा बनूंगा कैसे, क्या मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा या नेचुरल वे में मैं राजा बन जाऊंगा। और ये सब सोचता हुआ बेटा वो आगे बढ़ता है। बैंकू का माइंड डिस्टर्ब नहीं है उसकी बातों को सुन के विचेस की, पर बेटा मैकबेथ का माइंड डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसकी सोती हुई एम्बिशन महत्वाकांक्षा जाग चुकी है। इसके बाद और बेटा जो हमारे सीन्स हैं सीन 4 और 5 वो पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ठीक है, बाय।